इस वीडियो में मैं आपको जो है पल्ले में गुम पाइपिंग लगाना बताऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो इस तरीके से जहाँ तक कि आपको कपड़ा फोल्ड करना होता है, जैसे आप तुरपाई के लिए करते हो, मैंने उसके लिए निशान लगा लिया है। आप भी निशान लगा लीजिए या फिर प्रेस से उसे बिठा लीजिए, जैसे कि मैंने प्रेस से थोड़ी क्रीज जैसी निकाल दी है। इसके बाद आपको जो है इसकी लंबाई नाप लेनी है। जहाँ पर कि आपका चाक होता है उस चाक से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आपको नीचे से इस तरह से नाप लेना है, जितना भी आपका चाक आएगा। जैसे कि मेरा चाक जो है वो 25 आया है, तो मैं 26 रखूँगी जो हम पट्टी लेंगे उसकी लंबाई। और जो पट्टी की चौड़ाई है वो हमें जो है 2 इंच रखनी है। इस तरह की जो है हम पट्टियाँ कट कर लेंगे, 2 इंच चौड़ी और लंबाई अपने कमीज के हिसाब से। तो मैंने पट्टी कट कर ली है इस तरह से। देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है और लंबाई इसके हिसाब से है। इस तरीके से मैंने जो है 4 पट्टियाँ कट कर ली है, क्योंकि मुझे चारों साइड में जो पाइपिंग लगानी है। अगर आप नीचे की साइड भी पाइपिंग लगाना चाहते हो तो आप 6 पट्टियाँ कट कर लीजिएगा। इसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ, मतलब सेंटर पॉइंट निकालना है। दोनों को इस तरह से बराबर रखते हुए इस तरीके से करते जाना है हमें। और इस पट्टी को हमें जो है अपने पल्ले में इस तरह से लगाना है और इसके साइड में सिलाई चलानी है, बिल्कुल हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए। तो इस तरह से जो हम सिलाई चलाएंगे, ये हम पल्ले की उल्टी साइड पर कर रहे हैं। इस तरह से हम पट्टी जो है अपने कमीज की उल्टी साइड पर, पल्ले की उल्टी साइड पर लगाएंगे। तो इस तरह से हम चाक से अपनी पट्टी लगाएंगे। चाक से थोड़ी ऊपर जाएगी हमारी पट्टी, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे और पल्ले में नीचे तक हम इसे इस तरह से लगाएंगे और कमीज की हम जो है उल्टी साइड पर इसे लगा रहे हैं। तो मैंने जो अपने एक पल्ले को रख लिया है, मैं बॉटम से नीचे से लगाऊंगी, चाक के पास से नहीं लगा रही हूँ। आप जैसे मर्जी इधर से लगा सकते हो। हमने पट्टी को इस तरीके से कर लिया है। इस तरह से करने के बाद मैं पल्ले के बिल्कुल बॉटम में इसे इस तरीके से रखूँगी और इसके बाद बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ूंगी मैं इस तरीके से, और फिर जो है सिलाई चलाऊंगी। बिल्कुल हल्का मार्जिन छोड़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पट्टी के दोनों पल्ले आने चाहिए, मतलब पट्टी दोनों साइड से आनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। और इस तरह से हम जो है सिलाई चला लेंगे पूरी पट्टी पर ऊपर तक। आपको ध्यान रखना है ये जो पल्ला है अंदर की साइड नहीं खींचना चाहिए। आपको इसे सही से रखते हुए इस तरह से हाथ से भी बार बार सही करते हुए आपको जो है सिलाई चलानी है इस तरीके से। तो जो हमारी सिलाई है चाक के पास पहुंचने वाली है और हम जो है चाक से थोड़े ऊपर तक सिलाई चला लेंगे। अब देखिए हमारा कमीज सीधी साइड से कुछ इस तरीके से लग रहा है। मैंने अब अपने कमीज को सीधी तरफ रखा है और ये हमारी नीचे उल्टी साइड है। आपको भी इस तरह से अपने कमीज को सीधी तरफ ही रखना है। अब सीधा रखने के बाद हमारी जो ये सिलाई वाली ये वाली जगह है, इसे हम इधर की साइड करते जाएंगे। और इसके बाद हमें जो है, जो हमने ये पट्टी लगाई है, इसे हमें एक बार छोटा इस तरीके से फोल्ड देना है। और दूसरा फोल्ड जो है हमें, जो हमने यहाँ पर लाइन लगाई है, क्रीज बिठाई है, आप यहाँ पर लाइन लगा लीजिएगा या प्रेस से ऐसे बिठा लीजिएगा जैसे मैंने बिठाया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको चाक से नीचे इस तरह से बिठा लेना है। इसके बाद हमें जो है पट्टी पर एक इस तरीके से छोटा फोल्ड देना है और दूसरा फोल्ड जो आएगा हमारा बिल्कुल इस क्रीज के ऊपर आएगा, जितना कि हमें जो है अपना पल्ला रखना है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपको इस तरह से पल्ले को सीधा करना है और छोटा फोल्ड पट्टी में देना है इस तरीके से, और इसके बाद आपको क्रीज के ऊपर जो है इसे इस तरह से लेके जाना है। तो यहाँ पर आपको पाइपिंग कितनी बाहर की साइड दिखानी है वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आपको पाइपिंग कम दिखानी है तो आप इस तरह से थोड़ा ही कपड़ा बाहर रखिएगा। अगर आप पाइपिंग ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से आपको ये अंदर वाला जो कपड़ा हमने ये फोल्ड किया है, इसे इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, इसे इस तरीके से। तो आप जैसे भी अपनी पाइपिंग को पतला या मोटा जैसे भी दिखाना चाहते हो वैसे ही आपको इसे रखना है। और यहाँ से हमें जो है सिलाई चलानी है। ये सिलाई हम सीधी साइड पर ही लगाएंगे। हमने अपने पल्ले को सीधी साइड रखा है, जैसे कि मैं आपको फिर से बता रही हूँ, और हम इस पर डबल फोल्ड लगाएंगे सीधी साइड पर ही, और सिलाई सीधी साइड पर चलेगी। बिल्कुल पाइपिंग पे सिलाई नहीं आनी चाहिए हमारी। तो हम जो है इस पर सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हम इसे इस तरह से रखेंगे, एक छोटा फोल्ड लगाएंगे और इसके बाद जो है हम इसे क्रीज के ऊपर को रख के
इसके ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं तो अपनी पाइपिंग जो है इतनी रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से जितना भी चाहो उतनी पाइपिंग अपने कमीज में रख सकते हो। इस तरीके से अब हम पूरे में ऊपर तक सिलाई चला लेंगे। साइड साइड से ही सिलाई चलेगी, लेकिन पाइपिंग के ऊपर जो है हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं आएगी, पर साइड से ही सिलाई चलेगी। इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और पाइपिंग को आपको हर जगह पर इस तरह से बराबर ही रखते जाना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, हम जो सिलाई है वो सीधी साइड पर लगा रहे हैं। ये हमारे पल्ले की कमीज की सीधी साइड है। तो इस तरीके से जो है अब हम जो है चाक के पास पहुँच गए हैं। ये देखिए, हम बिल्कुल चाक के पास को ऊपर तक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने जो है पट्टी जो है 1 इंच एक्स्ट्रा कट की थी। तो बिल्कुल चाक के पास ऊपर तक हमें जो सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल चाक के पास से ही स्टार्टिंग हो। तो बिल्कुल चाक के पास इस तरीके से आपको लगानी है पाइपिंग के ऊपर से सिलाई, बिल्कुल चाक के पास। और यहाँ से हम एक बार पीछे को मोड़ के 2-3 बारी सुई को चला लेंगे, ताकि ये जो है हमारी सिलाई निकले ना, खुले ना। इस तरीके से करने के बाद अब जो है हम अपनी सिलाई निकाल करके, अब आप देखिए हमारी सीधी साइड से कुछ पल्ला इस तरीके से लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इस पल्ले को इस तरीके से करना है, इस तरह से, और हमारी पाइपिंग बिल्कुल साइड में आ जाएगी। और हमें बिल्कुल पाइपिंग के पास से यहाँ पर भी सिलाई चलानी है, और पाइपिंग के ऊपर से हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल नहीं आएगी। एक हाथ से पल्ले को इस तरह से सीधा करते जाइएगा और साइड से सिलाई चलाते जाइएगा। ये सिलाई भी हमारी सीधी साइड ही लग रही है। अब हम सीधी साइड ही सिलाई लगा रहे हैं अपने पल्ले पर, और ऐसे बिल्कुल पाइपिंग के पास पास से हम जो है सिलाई लेके जाएंगे। ये देखिए हमारी पाइपिंग कितने अच्छे से लग गई है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल एक हाथ से पल्ले को सही सही करते जाना है, इस तरह से, और बिल्कुल पाइपिंग के पास से जो है हम सिलाई लगा लेंगे पूरी ऊपर तक। इस तरीके से आपकी पाइपिंग जो है बिल्कुल गुम और सफाई के साथ लगने वाली है। तो हम बिल्कुल चाक के पास तक ऊपर को सिलाई लेके जाएंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल, हमारी पाइपिंग बिल्कुल चाक के साथ ही आई है। तो हम बिल्कुल चाक के पास को ही ऊपर को सिलाई लेके जाएंगे इस तरीके से। और हल्का सा हम जो है इसमें पीछे भी हल्की सी सिलाई लगाएंगे, जैसे हम पीछे मोड़ के सिलाई लगाते हैं। इससे जो है हमारी सिलाई से धागा नहीं निकलता है। तो इस तरीके से देखिए हमारी पाइपिंग सीधी साइड कुछ इस तरीके से लग रही है और उल्टी साइड कुछ इस तरह से है। पता ही नहीं चल रहा है कि हमने पाइपिंग कहाँ से लगाई है। तो ये बिल्कुल गुम पाइपिंग लग गई है। और ये वाली जगह है, आप चाहो तो यहाँ पर मशीन से सिलाई लगा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर जो है तुरपाई भी कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है। और आपकी पाइपिंग बिल्कुल इस तरीके से सफाई के साथ गुम पाइपिंग लगने वाली है। आई होप आपको जो है आसानी से गुम पाइपिंग लगानी जो है समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी सारी साइड पर पाइपिंग लगा देंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पाइपिंग, गुम पाइपिंग लगाना आसानी से समझ आया है या नहीं।